नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के बारे में। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के पहले मैं आपके सामने दो शब्द रख रही हूँ। दोनों शब्दों को पढ़कर देखते हैं। पाश और पास। दोनों शब्द पढ़ने और सुनने में एक समान ही लगते हैं, परंतु अगर उक्त शब्दों के अर्थ की बात की जाए तो दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। एक तरफ जहाँ पाश का अर्थ होता है बंधन या जाल, वहीं पास का अर्थ होता है निकट या समीप। जैसे अगर वाक्य में हम प्रयोग कर कर देखें तो पाश से वाक्य बनेगा, आखिरकार जानवर शिकारी के पाश में फंस ही गए। उसी प्रकार पास से वाक्य बनेगा, मेरा घर उस मंदिर के पास है। दोनों वाक्यों को देखकर दोनों शब्दों के अर्थ की भिन्नता स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब हम जानेंगे कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते किसे हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम का अर्थ है समान, अतः श्रुति सम का अर्थ हुआ सुनने में समान या एक जैसा लगने वाला, तथा भिन्नार्थक का अर्थ होता है अर्थ में भिन्नता रखने वाला। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो एकाध अक्षर या मात्रा के अंतर के बाद भी सुनने में एक समान ही लगते हैं, परंतु उन शब्दों के अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है। ऐसे ही शब्द श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शब्दों को हम लेते हैं। पहले दो शब्दों को लेते हैं, अवधि और अवधि। अवधि का अर्थ है समय या काल। जैसे तय अवधि तक आपको आपका बकाया मिल जाएगा। वहीं अवधि अवध प्रांत की भाषा है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की। दूसरा है कृति और कीर्ति। कृति का अर्थ होता है रचना। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। कीर्ति का अर्थ है यश या प्रसिद्धि। पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। अगले शब्द हैं कुल और कूल। कुल का अर्थ होता है खानदान या वंश। महाराज दशरथ के कुल में श्री राम ने जन्म लिया। कूल का अर्थ है किनारा या तट। नदी के कूल पर एक जामुन का पेड़ है। अगले शब्द हैं चिर और चीर। चिर का अर्थ होता है दीर्घ या लंबा। चिरकाल से यह परंपरा चली आ रही है। वहीं चीर का अर्थ है वस्त्र। द्रौपदी का कौरवों के द्वारा चीर हरण हुआ था। अगले शब्द हैं दिन और दीन। दिन का अर्थ होता है दिवस। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वहीं दीन का अर्थ है दरिद्र या गरीब। हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले शब्द हैं नीर और नीड़। नीर का अर्थ होता है जल या पानी। जैसे गंगा का नीर स्वच्छ है। वहीं नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। वृक्ष पर पक्षियों ने नीड़ बनाया है। अगले शब्द हैं प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा या भगवान का भोग। मंदिर में पूजा के बाद सबको प्रसाद मिला। वहीं प्रासाद का अर्थ है महल। प्राचीन काल के राज प्रासाद भव्य हुआ करते थे। अगले दो शब्दों को लेते हैं सुत और सूत। सुत का अर्थ होता है पुत्र। दशरथ सुत राम सर्वत्र पूजे जाते हैं। वहीं सूत का अर्थ है सारथी। सूत पुत्र कर्ण अंग देश का राजा था। उक्त शब्दों के वाक्य में प्रयोग के साथ साथ और भी कुछ शब्द इस संदर्भ में द्रष्टव्य हैं। जैसे अंश और अंश। अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग। वहीं अंश का अर्थ है कंधा। दूसरे शब्द लेते हैं अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है वायु। कृपाण और कृपण। कृपाण का अर्थ होता है तलवार
और कृपण का अर्थ होता है कंजूस। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ होता है लाख और लक्ष्य का अर्थ होता है निशाना। आसन और आसन्न, आसन का अर्थ होता है बिछौना और आसन्न का अर्थ होता है समीप। शहर और शहर, शहर का अर्थ होता है सवेरा और शहर का अर्थ है नगर। हरि और हरि, हरि का अर्थ है विष्णु और हरि का अर्थ है हरे रंग की। वसन और व्यसन, वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है लत या आदत। अगले शब्द हैं बात और वात, बात का अर्थ है वचन और वात का अर्थ है हवा। अगले शब्द हैं अवलंब और अविलंब, अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है तुरंत या जल्दी। अगले शब्द हैं पानी और पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ और पानी का अर्थ होता है जल। अगले शब्द हैं वास और बास, वास का अर्थ होता है निवास और बास का अर्थ होता है गंध। इसी प्रकार और कई शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक कामकाज में करते हैं। धन्यवाद।